हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली अब मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले लिया है और वो ये है कि आज के बाद जो भी रील्स वीडियोस फोटोज आएगी सब मेरे महादेव जी के साथ की आपको मेरी मिलने वाली है, क्योंकि अब मैं नहीं बनाने वाली गढ़वाली सॉन्ग्स पे रील या फिर हिंदी सॉन्ग्स पे रील। हिंदी सॉन्ग्स पे गढ़वाली सॉन्ग्स पे बनाऊंगी बट इनके साथ बनाऊंगी, इसी पोजीशन में खड़े होकर इसी जगह पे खड़े होकर। बाकी अब ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब मेरे को समझ में आ गया कि इनके अलावा कोई अपना नहीं है। माँ बाप जहाँ जिसके अपने नहीं हो रहे तो हम किसी और से उम्मीद नहीं रख सकते। लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद सब ठीक हो जाता है, शादी होने के बाद लाइफ हैप्पी हो जाती है, बट मेरे को लगता है कि शादी होने के बाद लाइफ और नर्क बन जाती है। तो मेरे दिमाग में तो है ही नहीं कि शादी वादी का। मैं भी 18 साल की हूँ एंड मेरे नहीं है दिमाग में शादी का और ना ही कभी आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है शादी का ही दूसरा मतलब नर्क है। नर्क मतलब एकदम घटिया किस्म का नर्क है। मैंने अपने माँ बाप की शादी देख ली, इस वजह से अब मैं नहीं देखना चाहती हूँ कि मेरी शादी हो। मैं इनके साथ हैप्पी हूँ, ये मेरे साथ हैप्पी है, दैट्स इट। हर हर महादेव। इन्हीं के साथ वीडियोस आएंगे आपसे। वैसे तो मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा भैया, मेरे सब कुछ यही है। मेरी बहन, भाई, दोस्त सब यही है, मेरे महाकाल, मेरे महादेव। लेकिन मैं प्रेमानंद जी को सुनती हूँ तो इस वजह से ना मेरे को उनकी एक लाइन याद है। उनने बोला था कि दुखिया को ना रुलाइयो, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी कति का होए। तो दोस्तों अब वो दिन आ चुका है एंड मुझे तो संकेत मिल चुके हैं और ये है कि धीरे धीरे कर्मा थोड़ी वर्क कर रहा है, बट अब तीसरा नेत्र खुल चुका है मेरे महाकाल का, मेरे महादेव का, मेरे पिता का। तो अब कुछ बोलना ही नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट स्टोरी में मैं कुछ 5 कैटेगरी के लोगों को, 5 कैटेगरी लोग नहीं, 5 कैटेगरी के लोगों का मैं नाम बोलना चाहूंगी, ठीक है। तो बस अब उनको मैं अपनी लाइफ से परमानेंटली हटा रही हूँ उन लोगों को। तो नेक्स्ट स्टोरी देख लेना और आई होप आप लोग फिर मेरे को मतलब जो जिन लोगों के लिए बोल रही वो लोग मुझसे कांटेक्ट ना रखे खुद से, ओके। तो वो जो 5 कैटेगरी के लोग हैं ना उनके लिए स्पेशली मैंने एयरफोन लगाया ताकि वॉइस क्लियर आए आप लोगों को। तो उसमें से फर्स्ट नंबर में ना जो वो लोग हैं, वो इंसान, वो रिलेटिव और वो कज़न जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बनती है, बट अब मैं चाहती हूँ आप लोग मुझसे बातचीत ना करो, चाहे फैमिली में भी कोई क्यों ना हो, मुझसे बातचीत मत करना। मतलब हाल चाल पूछो, कुछ काम है आप लोग आ सकते हो बट बिना मतलब नहीं। हाल चाल पूछ लिया ठीक है फाइन, बट ज़्यादा बातचीत नहीं रखनी है मुझे, ठीक है। मुझसे थोड़ी मतलब ऐसा रखो कि काम से काम, ऐसा वाला, ठीक है ना। पापा की तरफ वाले जो उनसे तो मैं ये बोलूँगी मुझसे तो आप लोग हाल चाल भी मत पूछ लेना। कुछ काम है बात कर लो, अदरवाइज़ आउट, ओके। मतलब मेरे को कुछ काम है मैं आपसे बात कर लूँगी, आपको कुछ काम है मुझसे बात कर लो, वरना बिना मतलब तो देखो पीठ पीछे आप लोगों की भौंकने की आदत है, आप लोग भौंक सकते हो, मतलब भौंक कर अपना कलेजा जला सकते हो आप लोग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भौंको आराम से। क्योंकि ना मेरे पापा की तरफ वालों की आदत बन गई है, मतलब मेरे लिए तो चलो बोलते थे, मेरे पापा को भी नहीं बख्शे दोगले कहीं के, हाँ नहीं तो। और बात करते हैं माँ की तरफ वालों की, तीसरी कैटेगरी में मेरी माँ की तरफ वाले लोग आते हैं। तो मैं बता दूँ भाई इन लोगों के लिए तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती, बट हाँ इतना ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि भाई अभी मेरे महादेव जी की तीसरा नेत्र खुल चुका है, कर्मा बैक हो रहा है सबके, ठीक है। दिख रहा है मुझे कर्मा बैक होते हुए, खुद के भी तुम्हारे भी। तो बस यही बोलूँगी कि दोगले हो सालो तुम लोग, मतलब चोर हो एक नंबर के तुम लोग। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करके उसके बावजूद मेरे ब्लॉग्स देखते हो, पूरे स्टेटस भी देख रहे हो, है ना। तो तुमसे बड़ा दोगला कौन नहीं हो सकता है। खैर मेरी तरफ से तुम लोग मर भी जाओ, रियली डोंट केयर, मर ही जाओ तो अच्छा। नहीं, मरनी नहीं चाहिए। तुम लोग मर जाओगे तो खेल का मज़ा ख़त्म हो जाएगा गाइस। जिस तरीके से मैं अकेले में तड़पी हूँ ना, रूह कापी है मेरी रो रो कर, ठीक है ना। तो जितने भी मेरी माँ की तरफ वाले नेगेटिव पर्सन ने हमारा घर ख़राब करने में पूरा सहयोग करा है, मेरा छोटा भाई, हम सबकी रूह इतनी तड़पाई है, मेरे पापा की भी, तो तुम भी तड़पोगे। तो बस माँ की तरफ वालों को तो मैं यही, मतलब उनसे तो मेरी वैसी बातचीत नहीं है, बट उनको मैं एक दुआ और एक बद्दुआ देना चाहती हूँ। दुआ ये देना चाहती हूँ कि आपके बच्चों को कभी कुछ ना हो, आपके बच्चे हमेशा सही सलामत रहे, क्योंकि आपने जो हरकतें करी है मैं नहीं चाहती कि आपके गंदे कर्मों का फल आपके बच्चों को मिले। आपके बच्चे प्रसन्न रहे हमेशा। अब उनके कर्म होंगे भुगतेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट यहाँ मेरी दुआ है, मैं भगवान से, महादेव जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके बच्चे हमेशा खुश रहे। लेकिन आपके जो कांड कर्म रहे हैं, आप इतना तड़पो जितना मैं तड़पी हूँ ना, मेरी रूह कापी है जितना रो रो कर, दैट्स इट, ठीक है। और मुझे ना किसी का कॉल नहीं आ जाना चाहिए मेरे पापा की तरफ वालों का कि बेटा तूने स्टेटस क्यों डाला, ब्लॉग क्यों डाला। मुझे आप लोगों की जजमेंट्स नहीं चाहिए। अपना घर संभालो, ठीक है ना, अपने घर से मतलब रखो, अपने बच्चों को संभालो, खुद को संभालो, अपने कर्मों को संभालो, खुद को देख लो, ठीक है। मुझे मत सिखाना कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। अगर मैं गलत भी कर रही होंगी तो ये है मुझे दंड देने के लिए। मैं कुछ गलत करती हूँ मुझे इनकी तरफ से पता लग जाता है, मैं उस चीज़ को सुधार भी लेती हूँ। अगर ये भी गलत कर रही होंगी तो मुझे पता लग जाएगा, ठीक है ना। बाकी 5वीं कैटेगरी के लोग, सॉरी 4th कैटेगरी में आते हैं मेरे दोस्त लोग। गाइस मेरी एक ही दोस्त है शीतल, वो मेरी तरफ महादेव जी की भक्त है, मतलब वो बहुत प्यार करती है महादेव जी से, अपने पिता रूप में, गुरु रूप में बहुत करती है। तो मेरे को इसलिए वो पसंद है, तो मैं उससे दोस्ती रखना चाहती हूँ परमानेंट। उसको मैं अपनी लाइफ से कभी नहीं हटाना चाहती। उसकी शादी है 5 महीने बाद, तो वैसे ही हम लोग अलग हो जाएंगे, बट यार तब तक तो ये है कि
ठीक है, मतलब अच्छा है, मैं उसको कभी अलग नहीं करना चाहती दोस्तों में, बट ये दोस्तों में कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जो जिनसे मेरी कुछ हाल ही में ही दोस्ती हुई है, एंड वो मुझे सुन रहे होंगे, आई नो उनको थोड़ी सी हर्ट हो सकता है, बट आई एम वेरी सॉरी ऑल ऑफ़ यू। आप लोग मेरे काम के सिलसिले में मुझसे बात कर लो, बट उसके अलावा कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। मुझे चलाने वाले सिर्फ ये हैं, मुझे रास्ता दिखाने वाले सिर्फ मेरे महादेव है। नहीं, मेरे को ठीक है हाल चाल पूछ लो नॉर्मली, दैट्स इट, अदरवाइज़ मेरे को नहीं रखना सीरियसली। मतलब हाँ, शीतल बस एक दोस्त काफ़ी है मेरे लिए, बहुत है, वो बहुत है मेरे लिए। मुझे सही गलत अगर मैं कुछ कर रही होती हूँ, मुझे महादेव जी के कुछ शास्त्र, मतलब शीतल तो मेरी लाइफ में एक ऐसी दोस्त रही है मेरी अभी तक की, जो मैंने कभी मतलब सपनों में सोचती थी मैं कि काश ऐसी दोस्त हो। तो फाइनली अब वो मिल चुकी है दोस्त मुझे काफ़ी टाइम पहले, मतलब हमारी काफ़ी टाइम से बातचीत है, 7-8 महीने से। तो वो ऐसी है कि अगर मेरे को कोई दुख सुख है, सुख मतलब सुख तो खैर क्या ही, सुख तो मैं हर टाइम सुख में ही हूँ। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, सामने चाहे कितने गुस्से में रहूँ, बट मेरे को पता है कि मैं अंदर से कितनी पर्सन हूँ, क्योंकि मैंने 2024 में चाहे कितना कुछ खोया हो, 2025 में मैंने इनको पाया है। तो कितने ही लोग मुझसे दूर गए हो, चाहे फैमिली में चाहे फ्रेंड्स में, आई रियली डोंट केयर। मुझे पता है ये मुझे मिले हैं, तो इनका मिलना था तो फिर किसी ना किसी को तो जाना ही था, है ना। तो बहुत लोग गए हैं, बट शीतल की बात करी जाए तो वो ऐसी है कि अगर मैं कभी दुखी होती हूँ तो वो मुझे गीता के उस थ्रू समझाती है, शास्त्रों के थ्रू समझाती है। तो वो बहुत अच्छी है, वो मेरे को हर एक मोड़ पे मेरी मतलब जो मेरे को पसंद है कि धार्मिक रूप से कोई मुझे समझाए, गाइड करे, वो वैसा करती है। तो दोस्ती मैं सिर्फ उसी से रखना चाहती हूँ, अदरवाइज और भी फ्रेंड्स है ठीक है, मतलब नॉर्मली दोस्ती रखो, बट ज़्यादा नहीं करना चाहती मैं घुलना मिलना। बाकी दोस्तों 5th कैटेगरी का मैं बोलना चाहूँगी। 5th कैटेगरी में आता है सिर्फ एक लौता लड़का, ठीक है, और वो मेरे को भी नहीं पता कि वो कौन है, और मैं चाहती भी नहीं कि वो कभी मेरी लाइफ में आए, इन द सेंस कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती, मैं कभी किसी को ये नहीं करना चाहती हस्बैंड पति, छी यार, मतलब मेरे को सीरियसली नहीं पसंद। मतलब मेरे को इतना पता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई लड़का आ गया वो मेरे ऊपर रूल चलाने लग जाएगा, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द में अपनी बहनों के इतने रिलेशनशिप्स देखे हैं ना, मतलब इतनी सारी बहनें मेरी, उनके माँ बाप को नहीं पता बट मेरे को पता है भाई। तो मैं उनकी रिलेशनशिप देख के बोलती हूँ भाई नमस्कार, मैं शादी कभी नहीं करने वाली। मतलब रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं बनाना चाहती क्योंकि मैंने अपनी बहनों की हरकतें देख लिया, उनके बॉयफ्रेंड्स की हरकतें देख लिया, मतलब पता लग गया कि भाई प्यार यही है इनका, ये 2 कौड़ी का प्यार, ठीक है। और शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की शादी देख ली है, अपने आसपास के कुछ बड़े बुजुर्गों की शादियाँ देख लिया। तो अब मेरे को ऐसा लगता है शादी का दूसरा मतलब है श्राप, और शादी का दूसरा मतलब है नर्क। शादी का मतलब ही यही है कि ज़िंदगी बर्बाद भाई। तो मैंने देख लिया अभी अपने आसपास के लोगों को, तो शादी से दूर रहो भाई सबके सब। मैं तो यही बोलूँगी भगवान में लीन हो जाओ, क्योंकि पता है दोस्तों मेरा ना रिलेशनशिप में, मतलब मैं ये बोलूँगी सिंगल लाइफ अच्छी है, ठीक है। मत अपनी ज़िंदगी बेकार करो किसी की वजह से। कोई आपकी लाइफ में आएगा, आपके ऊपर रूल करेगा, अगर आपने उसको रिप्लाई नहीं करो तो 6-10 मैसेज कर देगा, 1000 मैसेज कर देगा, नाराज़ होकर बैठो। तो तुम्हारी लाइफ इतनी वैली है, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो या तुम इतने खाली पर्सन हो कि मतलब तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है कि तुम किसी 2 कौड़ी के इंसान को मनाने के लिए अपना टाइम वेस्ट करोगे। नहीं, इससे बढ़िया कि भाई अपना सिंगल रहो, मस्त रहो। किसी को मनाना है तो महादेव को मनाओ, जिससे तुमको एक एक क्षण का प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट क्या मिलेगा कि तुम मरने के बाद इनकी शरण में जा सकते हो। तुम्हें मरने के बाद नर्क, मतलब मेरे को तो गाइस अपने कर्मों में इतना कॉन्फिडेंस है, नर्क तो मैं जाने से रही। बात रही स्वर्ग की मेरे को लालसा नहीं है, मेरे को जाना है तो सिर्फ महादेव के चरणों में जाना है, दैट्स इट, अदरवाइज और कहीं नहीं जाना है। तो ऐसे अपने कर्म बनाओ और इतना खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, समझे। तुम क्या किसी 2 कौड़ी के इंसान के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, क्यों अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करो। इतने वेल इंसान हो तुम क्या। क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी लाइफ देख लिया, मतलब प्यार ना, आजकल के लोग प्यार समझते नहीं है। तो मेरे को देख देख कर ये लोगों से ना ऐसा हो चुका है कि अच्छी यार प्यार रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उल्टी जैसा। तो दूर रहो भाई सब चीज़ों से। हाँ, नहीं तो भाई कसम से, मतलब रिसेंटली ना मेरी एक फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, एंड मतलब वो मेरी ऐसी नॉर्मल दोस्त थी, इस वजह से मैं उससे बात भी करना बंद कर दिया। मतलब इतना रोना धोना मैं नहीं बर्दाश्त करती भाई। तू किसी लड़के के लिए हो रही है तो अपनी प्रॉब्लम्स फिर अपने आप ही देख ले। मैं तेरे को समझा रही हूँ, तू समझ नहीं रही है। तो दोस्तों अब फाइनली कुल मिलाकर अब बस जो हैं बस ये हैं। और पता है लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ बहुत, मतलब अगर कोई इतनी पूजा पाठ करता है वो दुखी रहता है। भाई तुम पूजा पाठ करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम जितने दुखी हो ना उससे लाख गुना ज़्यादा हम खुश हैं। भले चेहरा हमारा ज़्यादा हम हंसते ना हो, हम गुस्से में रहते हो, हम चिड़चिड़ करते हो, पर हमारे जितना खुश कोई नहीं है भाई इस दुनिया में। मतलब तुम इतने गरीब हो, चाहे तुम कितना कमाते हो महीने के, तुम कितने अमीर हो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि तुमसे ज़्यादा अमीर हम है भाई। हम इतने अमीर हैं ना कि हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि हमारे पास दुनिया बनाने वाला, और तुम्हारे पास दुनिया की कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं बस, ठीक है ना। तो हमारे पास तो ये है। बात थी दोस्तों, ये मेरा भाई, इसको भी मैं धीरे धीरे अपनी तरह बना रही हूँ। दांत नहीं है गाइस, इसके बोल भी रहा है, दांत नहीं है मेरे। बेइज्जती करवा ले तू सबके बीच में अपनी। हाँ नहीं तो दोस्तों ये भी आजकल मेरी तरह बनने पे लग रखा है, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये वो सारी चीज़ें, तो इसको भी मैं अपनी तरह बनाऊंगी। हाँ नहीं तो दोस्तों मैं ऐसी ही हूँ, मतलब
पता नहीं मेरा नेचर क्या है, मतलब मैं कितना गुस्से में रह लूँ, मैं कितना चिड़चिड़ कर लूँ, और मुझे पता है कि भाई मेरे पास जो है ना, मैं देखते ही इनको ऐसी हो जाती हूँ कि हाय मेरे पास वो है जो किसी के पास नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं डेली इस तरीके से जोत नहीं जलाती हूँ मंदिर में, मैं नहीं जलाती हूँ। मैं महीने में 1 दिन 2 दिन करना पूजा, मैं डेली नहीं करती हूँ। पता नहीं मेरा होता ही नहीं है डेली करने का मन, मेरा ऐसा होता है जब मन है मैं तब करती हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती। रिंग काउंटर ले रखा, रिंग काउंटर हाथ में रहता है, बस महादेव महादेव, दैट्स इट, मेरे कोई मतलब नहीं है कोई। और दूसरी चीज़ गाइज, बाकी क्या ही बोलूँ, मतलब मैं अब मेरा ऐसा हो गया कि मेरे को डेली पूजा कर रही है, क्योंकि अब मेरे पास यही है, तो अब मैं नहीं इसी में लीन होना चाहती हूँ। अगर लोग मुझे ये बोलेंगे कि ये एकदम जोगन बन चुकी है, बोल सकते हो भाई, मैं खुश होंगी। लोग मुझे बोलेंगे पागल हो चुकी है, इसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, तुम बोल सकते हो, मैं खुश होंगी। क्योंकि दोस्तों अगर कोई इंसान भक्ति कर रहा है और दुनिया वाले उसको पागल ना बोले तो क्या भक्ति फिर यार, फिर मज़ा नहीं आता जब तक हम पागल ना कहलाए, है ना। दूसरी चीज़ गाइस, वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, एंड में भी बोल रही हूँ जाते जाते आप लोगों को, कि दुखिया को ना सताए ये दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया क्या मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। तो दैट्स इट गाइस, हर हर महादेव सभी को। बाकी नहीं ज़रूरत सच में किसी की, ये काफ़ी है। इनके लिए रो सकती हूँ मैं, इनके लिए हंस सकती हूँ मैं, इनके लिए मर सकती हूँ, इनके लिए जी सकती हूँ। महादेव 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 और सिर्फ महादेव। अदरवाइज़ देखो, पापा है मेरे, पापा जन्म तो जिसने दिया है, आई डोंट रियली केयर, अब मतलब नहीं है भाई। ठीक है, माँ जन्म देती है फ़ाइन, बट मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत करा है। ठीक है, मेरे पापा बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव है, तो पापा का तो देखो मेरा फ़र्ज़ है, पापा। ठीक है, भगवान भी तब प्रसन्न होंगे जब हम अपने पिता को खुश रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलता है हम लोग किसी और दिन, क्योंकि व्लॉग तो अब डालने का मतलब नहीं, क्या ही व्लॉग डालने, है ना। अब सिर्फ यही है सब कुछ, तो इन्हीं के साथ वीडियोस आएंगी, जो भी वीडियोस आएंगी मेरे को भी नहीं पता, मैंने कुछ सोचा नहीं है इतना भी खास। बट या अभी मेरा जो नेचर है कि थोड़ी चिड़चिड़ कर देना, गुस्से वाला, तो देखो वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। ठीक है, इतनी जल्दी तो गुस्सा नहीं ख़त्म होने वाला। अब डिप्रेशन की 3 साल दवाई कर रही है, इतना सब कुछ झेल रखा है, अभी तक एनजाइटी हो जाती है अगर कोई बिना मतलब कुत्ता भौंक दे सामने से, तो मेरे को ऐसा हो जाता है कि बस सांस फूलना, ठीक है, हार्ट बीट तेज हो जाना, एनजाइटी होना, सर दर्द हो जाना, तो वो इतनी चीज़ जल्दी ख़त्म नहीं होएगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले भी हो गया था इस तरीके से, तो मैं ये बोलूँगी कि अभी इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा, बट धीरे धीरे थोड़ी टॉक्सिसिटी जितनी भी है ना शरीर में, दिमाग में, वो निकलेगी, धीरे धीरे निकलेगी। अभी काफ़ी हद तक निकल चुकी है, 60% निकल गई, तो 40% बची, वो भी निकल जाएगी, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड तो अब हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाइस, हर हर महादेव महादेव महादेव, जय श्री शंभो महादेव। कहाँ गया ये, कहाँ ये रहा। ये वीडियो देखते कोई ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है गाइस। हाँ, चलिए गाइस, बाय बाय, हर हर महादेव सभी को, सभी। अभिजीत बोल दो क्या। हर हर महादेव, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महादेव 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 महादेव।